लखीमपुर गांव में एक सुरेश नाम का किसान रहता था। सुरेश का खेत कई सालों से बंजर था, जिस वजह से वह खेती नहीं कर पा रहा था। उसके पास पैसों की बहुत कमी हो गई थी। जितनी जमा पूंजी थी सब खत्म हो चुकी थी। इसलिए वह हर रोज गांव में घूम घूम कर काम मांगता था। जिस दिन काम मिल जाता था उस दिन भोजन करता था, नहीं तो भूखा ही पानी पीकर सो जाता था। फिर गांव में एक नई चाय की दुकान खुली। सुरेश वहां काम मांगने गया। क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? नए आदमियों को तो मैं ढूंढ रहा हूँ, चाहो तो तुम भी काम कर सकते हो, लेकिन तनख्वाह कम दूंगा क्योंकि दुकान नहीं है। जी मालिक, मैं कम तनख्वाह में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। सुरेश रोज सुबह सुबह दुकान पर काम करने जाने लगा। दुकान के मालिक ने 2 और नए लोगों को काम पर रख लिया, लेकिन वह अभी भी ज्यादा विश्वास और इज्जत सुरेश को ही देता था। उन दोनों आदमियों से ये देखा नहीं गया, इसलिए उन दोनों ने सुरेश पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर दुकान से निकलवा दिया। बेचारा सुरेश रोता हुआ घर गया। अब उसके पास काम नहीं बचा था, जिस वजह से वह बहुत दुखी था। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। तभी एक दिन सुरेश के बूढ़े चाचा उससे मिलने आते हैं। कैसे हो सुरेश बेटा, आजकल क्या कर रहे हो? चाचा जी, मैं अपनी हालत कैसे बताऊं आपको, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। सुरेश अपने चाचा को सारी बात बताता है। अरे बेटा रो मत, देखो मैं तुम्हारे लिए काम लेकर आया हूँ, एक बार मेरी बात सुन तो लो। क्या आप मेरे लिए काम लेकर आए हैं? जल्दी बताएं, क्या काम है? मुझे लगा था कि तुम कुछ काम कर रहे होंगे, जिस वजह से तुम मेरा काम नहीं कर पाओगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब तुम मेरा काम जरूर कर सकते हो। कैसा काम चाचा जी? बेटा तुम तो देख ही रहे हो मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ। आज हूँ कल नहीं, लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ा आम का बागान है। मैं बागान के पेड़ों को संभालने के काबिल नहीं बचा। इन पेड़ों पर हर साल ढेर सारे आम आते हैं। मैं इस उम्र में इस स्थिति में नहीं हूँ कि इन पेड़ों का ध्यान रख सकूं। बस खेत पर थोड़ा अनाज ही उगा पाता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि कोई मेरे आम के बागान की देखभाल करे। जी चाचा, मैं जरूर आपके आम के बागान की देखभाल करूंगा। बेटा इन सभी पेड़ों पर हर साल बहुत सारे आम आते हैं। इन्हें बेचकर जितने पैसे मिलेंगे वो तुम रख सकते हो। मेरा क्या है, मैं तो खेत पर अनाज उगाकर खा लेता हूँ और थोड़ा बेच भी लेता हूँ। वो सब ठीक है चाचा जी, लेकिन मैं हर रोज यहाँ से इतनी दूर आपके बागान तक कैसे आऊँगा? यार रहकर भी तो कुछ नहीं हो रहा, चलो मेरे साथ, मेरे घर पर ही रहना और सब चीज की देखभाल करना। सुरेश चाचा जी की सभी बात को मान लेता है और उनके साथ उनके घर आकर रहने लगता है। सुरेश बागान में जाकर आम के पेड़ों को देखता है। सभी पेड़ बहुत विशाल थे, उनमें छोटे छोटे आम भी लगे हुए थे। सुरेश अपने चाचा जी की मदद करने लगता है और पूरा बागान संभालने लगता है। सभी आम उग चुके थे। सुरेश उन्हें तोड़कर बाजार में लाता है और बेचता है। इससे उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। चाचा जी की वजह से आज मैं बेहतर जिंदगी जी पा रहा हूँ। मैं कभी उनका ये एहसान नहीं भूल सकता। अचानक एक दिन उनके चाचा जी की मृत्यु हो जाती है। चाचा जी की मृत्यु के बाद सभी चीजों को अच्छे से संभालने की पूरी जिम्मेदारी सुरेश पर आ जाती है। वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाता है। चाचा जी, आप जहाँ भी हो, मुझे देखकर बहुत खुश। सुरेश के पेड़ों के आमों की मांग गांव-गांव में होने लगी। सभी सिर्फ सुरेश के ही आम लेने आते हैं। पिछले साल भी सभी सिर्फ सुरेश के आम ही खरीदने आए थे और इस साल भी यही हो रहा था। कई सालों से बाजार में अपना दबदबा बनाए गुड्डू को ये पसंद नहीं आता है। वह सोचता है, अरे ये अचानक से कहाँ आ गया? गाँव में आम बेचने का काम तो मेरा था। इस तरह से तो मैं किसी भी साल आमदनी नहीं कर पाऊंगा। मेरे सारे आम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। ये सोचकर वह अपने दोस्त के साथ सुरेश के आम के बागान में रात के वक्त आता है और आग लगाकर भाग जाता है। सुबह जब सुरेश बागान पहुंचता है तो देखता है पूरे आम का बागान जल चुका है और आग की लपट आगे बढ़ रही है। सुरेश तुरंत पानी लेकर आता है और आग बुझाता है। हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया?
यहाँ आग कैसे लग गई। सुरेश बहुत अफसोस करता है कि वह आम के बगान की रखवाली अच्छे से नहीं कर पाया और वह रोते हुए बाजार आता है तो देखता है सभी लोग गुड्डू की दुकान के आम खरीद रहे थे। सुरेश को उदास देखकर गुड्डू बहुत मुस्कुराता है और सोचता है कि बेच ले आम, जब तेरे पेड़ पे ही नहीं बचे तो आम कहाँ से लाएगा। वह वापस घर आता है। सुरेश के पड़ोस में एक टिंकू नाम का बच्चा रहता था। टिंकू अक्सर सुरेश के साथ बागान में घूमा करता था। वह सुरेश के पास आता है। चलिए ना, आज हम बागान पर फिर घूम कर आते हैं। बेटा कोई फायदा नहीं वहाँ जाने का। क्यों, क्या हुआ? सारे पेड़ जल चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा वहाँ। क्या? ये कब और कैसे हुआ? मुझे देखना है, आप चलिए ना मेरे साथ। सुरेश बच्चे की जिद मानकर उसके साथ जले हुए बागान को देखने जाता है। अरे यहाँ तो सब कुछ बर्बाद हो गया। सुरेश टिंकू को बागान दिखा ही रहा था, तभी टिंकू की नजर एक आम पर पड़ी। वो देखिए, एक आम अभी भी बचा है, जला नहीं है। टिंकू और सुरेश आम के पास आते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं। बाप रे, ये आम तो बहुत बड़ा है, मैंने ऐसा आम कभी नहीं खाया। टिंकू उस आम को तोड़ता है और खाता है। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट आम है। वो आम खाकर बीज को वहीं फेंक देता है और वह दोनों बागान से घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुरेश बागान की ओर से गुजरता है तो देखता है पूरे बागान में हरे भरे विशाल आम के पेड़ लगे हुए थे। अरे, मैं सपना देख रहा हूँ। सुरेश देखता है पूरा बागान पेड़ों से भरा हुआ है और उन सभी पेड़ों पर आम लगे हुए हैं। वह वापस टिंकू के पास आता है और उसे अपने साथ बागान ले जाता है और टिंकू भी ये देखकर हैरान हो जाता है। मुझे तो लगता है कल मैंने जिस आम को खाया वो कोई जादुई आम था, जिस वजह से उनके फेंकने से पूरा बागान आमों के पेड़ से भर गया। ये क्या बात कर रहे हो तुम? आप खुद ही सोचो, ये सब उसके बाद ही क्यों हुआ, जब मैंने आम खाकर उसके बीज यहाँ फेंके। सुरेश को टिंकू की बात थोड़ी थोड़ी सच लगने लगती है। सुरेश सभी नए पेड़ों को देखकर बहुत खुश होता है और उन आमों को तोड़ता है। जब वह सभी आमों को तोड़ रहा था तभी पेड़ में से एक आम कहता है, सुरेश, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए आम के सारे पेड़ वापस आ गए। सुरेश देखता है एक आम ये सब कह रहा है। अरे तुम कौन हो? मैं जादुई आम हूँ और इन सभी पेड़ों पर जादुई आम उगे हैं। एक बार तुम सभी आमों को तोड़ लोगे, उसके थोड़े ही देर बाद आम वापस आ जाएंगे। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है, इससे मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ, ये सभी आम पूरे साल उगेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले की तरह वापस किसी ने सभी पेड़ों को जला दिया तो ये मुमकिन ही नहीं। चाहे कितनी भी ताकत लगा लें, वो हमें जला नहीं सकते और जो हमारे पास आएगा हमें कष्ट पहुंचाने के लिए, उनका मुंह काला हो जाएगा और तब तक काला ही रहेगा जब तक तुम उसे देख नहीं लेते। सुरेश ये सब बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वापस से आमों को तोड़कर बाजार में लेकर जाता है और बेचने लगता है। गुड्डू से ये सब देखा नहीं गया और वह इस बार अकेले ही आम के बागान तक आ गया। अरे ये कैसे हो गया? इतनी जल्दी इतने सारे पेड़? गुड्डू सभी पेड़ों को जलाने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता। जब वो वहां से निकलता है उसका मुंह काला हो जाता है। वह उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन मुंह के काले दाग जा ही नहीं रहे थे। अगली सुबह सुरेश बाजार आता है, तभी सुरेश की नजर गुड्डू के चेहरे पर पड़ती है। उसे आम की बात याद आती है। वह समझ जाता है कि गुड्डू वह आदमी है जिसने बागान के सभी आमों के पेड़ को बर्बाद किया था। सुरेश गुड्डू के पास आता है, तभी उसके चेहरे का काला धब्बा हट जाता है। सुरेश गुड्डू को सच्चाई बताकर बहुत खरी खोटी सुनाता है। अरे अब तो मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। इतना कहकर वह वहां से भाग जाता है और कभी सुरेश को परेशान नहीं करता है। हेलो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे बीबी टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद, बाय बाय।